दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर के बारे में। देखो दोस्तों, आईआरएफसी में अभी के टाइम कोई भी बड़ा बाउंस देखने को नहीं मिल रहा। पिछले अगर आप 10 दिन से देखोगे तो एक रेंज के अंदर स्टॉक हमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। एंड दोस्तों इसी फंसने की वजह से कई सारे इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट ले चुके हैं अभी के टाइम। देखो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तेजी नहीं आने की वजह से कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बेचने की सोच रहे हैं, बेच भी चुके हैं। देखो एक चीज यहाँ पे सीधी सीधी समझना कि अभी के टाइम जो चीज आपको दिख रही है ना, ये आपको नहीं दिख रही, ये लाखों करोड़ों इन्वेस्टर को यहाँ पे दिख रही है। एंड वो आप जैसे सोच रहे हैं वही सेम वो चीज वो सोच रहे हैं। यहाँ पे तेजी नहीं आ रही है, बेचने का है, बेचने का है, वो भी यही सोच रहे हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट समझो दोस्तों, बजट को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है देखिए टाइम की। बजट कब आएगा एंड यहाँ से बजट में किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, ये हमने यहाँ पे एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। तो डाटा पूरा हम आपको समझेंगे। इससे पहले दोस्तों चीजें समझिए। देखो मॉर्निंग के अंदर स्टॉक नेगेटिव गया, फिर हमें यहाँ पे पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिला, फिर अगेन अभी के टाइम धीरे धीरे सस्टेंस करके नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। टोटली देखोगे 170 प्लस एंड यहाँ से 180 के नीचे और अराउंड 10 रुपए के अंदर दोस्तों पिछले 5 या 7 दिन तक स्टॉक हमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टॉक इस रेंज में फंस रहा है? ये इसलिए फंस रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए रिटेल को थोड़ा सा पैनिक भी कर रहे हैं। बजट से पहले मैं बता दूं, गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, परसों में बताया, बजट से पहले एक भी शेयर बेचने की गलती मत करना, खासकर रेलवे के शेयरों के बारे में। क्योंकि आईआरएफसी ऐसा शेयर है दोस्तों जो अभी तक तेजी नहीं दिखाया। चाहे इलेक्शन आया, चाहे इलेक्शन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे एग्जिट पोल हो, एक बड़ी रैली हमने इस स्टॉक में अभी तक नहीं देखी और वो रैली अब देखी जा सकती है। देखिए आज आपने देखा 175.70 पे ओपन हुआ एंड 176.60 तक के स्टॉक के आज के इंट्राडे हाई देखने को मिले और लो स्टॉक 173.20 के। और अगर हम देखें तो 2 या 3 रुपए के आसपास स्टॉक दोस्तों हमें ये ऊपर नीचे होता हुआ नजर आया। जबकि अगर देखें ना तो स्टॉक दोस्तों कम से कम यहाँ पे 176-70 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्टॉक कम से कम 4-5% तो ऊपर नीचे होता ही होता है। बट इतनी भी वॉल्टिलिटी ये टाइम नहीं है। ओवरऑल देखा जाए वॉल्यूम स्टॉक की बहुत कम देखने को मिल रही है। देखिए जो पहले वॉल्यूम आती थी 6-7-8 करोड़ की, उसके इर्द गिर्द अगर देखे ना तो उसकी 20% ही वॉल्यूम अभी के टाइम हमें नजर आ रही है। मतलब जो ट्रांजेक्शन कारोबार है वो बहुत गिर चुका है अभी के टाइम। 2 करोड़ 45 लाख की ही वॉल्यूम हमें नजर आ रही है। अब देखो यहाँ पे इसमें से भी मैं बताऊं 35% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवर होते नजर आ रहे हैं, डिलीवरी बेसिस के अंदर लॉन्ग टर्म होल्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि भाई इतनी डिलीवरी, इतना जो वॉल्यूम है गिरी क्यों, तेजी क्यों नहीं आ रही है? देखो यहाँ पे पहला पॉइंट समझो कि अभी के टाइम भागने की वजह क्या है। देखो आप बोलोगे कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है तो भागना चाहिए, ऐसा नहीं होगा भाई। भागने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ बड़ा पोटेंशियल अपडेट, तो वो अपडेट हमें बजट में मिलेगा। एंड दोस्तों जो आपका यहाँ पे जो 1 साल का बजट है वो यहाँ पे अनाउंस होगा एंड बजट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक बढ़िया बाउंस दिखेगा। आप बोलोगे कि भाई बजट में भी अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली दोस्तों बजट में होगा, क्योंकि बजट में रेलवे को लेकर इस बार बड़ा बजट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो आईआरएफसी है दोस्तों एक ना एक 20% का अपर सर्किट भी यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि बजट में ये हर वक्त मारता है। किसी भी बजट को उठा के देख लो, हर बजट पर आईआरएफसी ने कम से कम दोस्तों एक बड़ी रैली और 50+ की रैली यहाँ से कवर करी है। और ऑल देखा जाए इंट्राडे चार्ट में दोस्तों स्टॉक सुबह सुबह वॉल्टिलिटी दिखाता है, उसके बाद हमें फंसता हुआ नजर आता है। मतलब कोई भी बड़ी वॉल्यूम हमें उसके बाद में देखने को नहीं मिलती है। अगर देखें दोस्तों तो 11 बजे तक 1 करोड़ की वॉल्यूम आती है, उसके बाद पूरे दिन में हमें 1-1.5 करोड़ की वॉल्यूम आती है। तो ये चीजें भी टाइम हमें नजर आ रही है। तो कोई बड़ा हो रही इंटर नहीं ले रहा, धीरे धीरे यहाँ पे माल खरीदा जाए। देखिए बजट को लेकर जो अपडेट आया है वो एक बार आप यहाँ पे ठीक से समझ। देखिए दोस्तों 22 जुलाई को पेश हो सकता है मोदी 3.0 का फैला बजट। इन सेक्टर पर रहेगी सबकी नजर, इन सेक्टर में यहाँ पे आ सकता है भारी इन्वेस्टमेंट। अब जैसा कि डाटा अगर देखोगे तो ये अपडेट दोस्तों जस्ट आज का है, मॉर्निंग के आसपास का। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, नए सांसदों की शपथ और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद सबकी निगाह मोदी सरकार के बजट पर रहेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हमें 22 जुलाई को देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे पूरे साल मतलब 1 साल का बजट यहाँ पे रहेगा। अब देखिए किस सेक्टर पर रहेगी नजर, तो मैं बता दूं दोस्तों, देखिए इस बार बजट पर सबकी नजर रहेगी। सरकार बेरोजगारी जैसे मुद्दे ध्यान में रखते हुए कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। वही दोस्तों वही पहले से चली आ रही स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि आपके रेलवे की भी रहेगी। वही दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मतलब सेक्टर पर सरकार की तरफ से पिछले सालों के मुकाबले अधिक पैसा खर्च किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, इंफ्रा रेलवे के अंदर भी आता है। इंफ्रा मतलब नए डेवलपमेंट, ठीक है, नए रेलवे की यहाँ पे लाइनें बिछाना, नए हाईवेज बनाना, नई यहाँ पे चीजें मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना,
मतलब इंफ्रा का मतलब होता है नई चीजों का निर्माण करना। तो उसके अंदर दोस्तों आपके रेलवे इंफ्रा भी आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेलवे को भी बड़ा बजट दिया जाएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बजट से पहले गलती मत करना, क्योंकि बजट ये चीज निर्धारित करता है कि हम गवर्नमेंट किन सेक्टर पर ज्यादा पैसा लगाने वाली है। अगर उन सेक्टर पर पैसा लगता है तो फिर उनके बिजनेस को जब गवर्नमेंट ही सपोर्ट करे तो कंपनी बड़ा बड़ा प्रॉफिट करके जनरेट करके देती है, एंड कंपनी के स्टॉक के प्राइस में बढ़ते हुए नजर आते हैं। मतलब यहाँ पे टोटली पूरा है गवर्नमेंट किस दिशा में जा रही है उस दिशा में ही मार्केट में पैसा बना, आज दिन तक जो भी पैसा बना है। अब मेन पॉइंट देखिए, अभी बड़ी रैली नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों आगे बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको पैनिक किया जाएगा एंड यहाँ से एकदम से स्टॉक भागेगा, देख लेना। एंड अभी के टाइम दोस्तों आप देखोगे तो रिटेल ज्यादा सेल कर रहा है, क्योंकि 54 का RSI है, ओवरबॉट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा शेयर अपनी सही वैल्यू पे। अगर ओवरबॉट होता तो यहाँ से कम दोस्तों डेली 1-2% तक यहाँ पे गिरता। और ऑलमोस्ट देखोगे तो एक लेवल पे हमें यहाँ पे भी टाइम में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलराउंड पिछले एक हफ्ते से ऑलराउंड 1-2 रुपए पे, मतलब कैसे मान लो 5 रुपए पे इसको ट्रेड करा, मतलब 5 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, इससे ज्यादा इनमें वॉल्टिलिटी नजर नहीं आ रही, एंड वो भी बहुत कम वॉल्यूम के साथ। तो अभी ये टाइम भाई IRFC में वेट करना पड़ेगा। और अराउंड 22 जुलाई के आसपास का बजट रहेगा, तो अगले महीने की 22 जुलाई अराउंड स्टॉक दोस्तों तेजी दिखाना कर देगा। अगले महीने मतलब जुलाई के आसपास आपको रैली आना स्टार्ट होते हुए नजर आ सकती है। तो अभी के टाइम वेट करना सबसे बेटर डिसीजन रहेगा। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि डेली बेसिस आपको अपडेट्स